आप कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक के लिए? सुन, कुछ आपकी तरफ से? नो वन इंटरेस्टेड? ये प्रॉब्लम जो है लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों लगता है? बिकॉज वी डोंट एंजॉय। हम एंजॉय नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम होता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? उसमें इतना डूब जाते हैं कि उससे बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ होती है। यस, होती है। बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लर्न। मानो न मानो, हम सीखना नहीं चाहते, हम फंसना चाहते हैं, इसलिए फंसते हैं। वी बाय प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम में फंसते हैं, नहीं है तो दूसरों के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हम खुद को चोट पहुंचाना ज्यादा पसंद करते हैं और चोट खाने के बाद जमाने को या लोगों को कोसना उससे ज्यादा पसंद करते हैं। वी डोंट वांट टू लर्न। दैट इज द ट्रेजेडी। नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। What must not happen is happening. क्यों नहीं थी? प्रॉब्लम्स ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, नहीं है तो दूसरों के प्रॉब्लम। This is not personal question to you or query for you. This is general. Try to learn and try to enjoy struggle phase. If you enjoy, definitely you will learn. But don't buy struggle or problems. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व करूं, ये सोचना ठीक है, पर उस प्रॉब्लम पर आ जाने के बाद दूसरों के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मान लेना और उसी प्रॉब्लम में फंस जाना, ये गलत है। हमारी खुद की जिंदगी हमारे लिए कम है। लीव योर लाइफ फर्स्ट, दूसरों का बाद में सोचिए। जिनके पास फुर्सत है वो लेक्चर देगा मेरे लिए। सोशल प्रॉब्लम्स कम है क्या? स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम कम है क्या? ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड एंजॉय स्ट्रगलिंग, एंजॉय सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व नहीं करना आता है। बिकॉज वी एंजॉय। हम सीखना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू लर्न। दैट इज वेरी ट्रू। यू कैन अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट इन योर लाइफ। वी डोंट वांट टू लर्न। वी ओनली थिंक वी विल लर्न। दिस इज गुड, दैट इज बैड, वी मस्ट डू this thing, we must not do such thing, जो हम किताबों में लिख देते हैं। But what is in practice?
Think again. Do you really want to learn? If you then you will definitely put some better efforts. कुछ अच्छा प्रयास करेंगे और लगातार करते रहेंगे. You can get answers for your questions with one attempt, but you cannot get answers. You cannot get solutions to your questions without continuous efforts. Efforts must be continuous. Then only you will get solution for any problem. You will tackle or handle a problem, a question or situation with one attempt, but that will only tackle the problem, as I said earlier. That will tackle the problem for time being, not the solution. A person wants to be educated. I'm not saying literated, educated. Then he must try again and again. He must put efforts time and again. एक विद्यार्थी को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी विद्वान बन सकता है, अन्यथा जानकार व्यक्ति बन सकता है. आप जितना पढ़ेंगे जानकार व्यक्ति बनेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे जानकार व्यक्ति बनेंगे. एक बार मिल लेने से ज्ञानी नहीं बन जाएंगे. लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, लगातार लोगों से मिलते रहना पड़ेगा और जो कुछ सीखा है उसका उपयोग प्रयोग निजी जीवन में करना जरूरी है. तभी आप थोड़ा ज्ञानी हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं हो सकते. सर्वश्रेष्ठ की क्या डेफिनेशन है? जितने लोगों में है, जितने लोग हैं उसमें से जो टॉप में है वो सर्वश्रेष्ठ हो गया. आप सोच के देखिए, भारत में 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है. अब हर किसी का क्षेत्र अलग अलग है. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कुछ और है, कोई बिजनेसमैन है. हर किसी का स्किल सेट अलग है. तो आप क्या सभी को सीख सकते हैं, सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? शायद मुश्किल है, या यूं कह लीजिए लगभग नामुमकिन. जिस गति से हम सीख रहे हैं उस गति से 100% नामुमकिन. क्यों? क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं. हम वही चीज बार बार पढ़ना चाहते हैं जो शायद हमारे काम की नहीं है, या जो हम पहले ही सीख चुके हैं या जान चुके हैं. जैसे चुटकुले, बार बार वही चुटकुले सुनते हैं. जैसे गॉसिपिंग, बॉलीवुड गॉसिपिंग्स. इस एक्ट्रेस ने वो काम किया, वो पिक्चर उसकी आने वाली है, ये एक्टर ने ये रोल किया, ये अवार्ड जीता. क्या जरूरत है आपको? वैरायटी बेस्ड नॉलेज होना चाहिए. आपकी हॉबी है तो ठीक है, पर जबरदस्ती से हॉबी मत बनाइए. सिर्फ
बॉलीवुड के ही मत पढ़िए, कुछ और भी पढ़िए। एक ही स्टोरी बार बार सुना रहे हैं बच्चों को, चंदा मामा की कहानी, क्या जरूरत है? कुछ नया सुनाइए। हमें नहीं आता, इसलिए हमें जितना आता है उतने ही बच्चों को सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाना, ज्यादा सिखाना चाहिए। अब बच्चों को हो सकता है भरतनाट्यम आता हो अच्छे से, इसका मतलब ये थोड़ी कि कुचिपुड़ी भी आता ही होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि संस्कृत लैंग्वेज आता होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइंटिस्ट होगा वो पर्सन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि साथ ही साथ वो इंजीनियर भी होगा और डॉक्टर भी होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो गुरु बन के सामने बैठ के स्पीच देता रहेगा। हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, या लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, पर कुछ प्रयास तो कर सकते हैं। कम से कम जानकारी तो रख सकते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, इंजीनियर्स का वर्क क्या है, आपका वर्क में मास्टरी होना चाहिए। बाकी सबके बारे में कम से कम थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए। पर हम सीखना नहीं चाहते ना, वही सास बहू वाला सीरियल देखना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पता नहीं क्या होता है, पर शायद ऐसे कुछ सीरियल होते हैं जिसमें डबल मीनिंग्स होते हैं, जिसमें टॉर्चरिंग होता है, जिसमें एक लड़की हमेशा पिसते रहती है, समाज से लड़ते रहती है। आप उसको देख देख के खुश होते रहते हैं, रोते रहते हैं। आपके प्रॉब्लम्स कम हैं क्या? क्यों नहीं? कम तो नहीं है ना, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत है। उसे सॉल्व करने की बजाय दूसरों के प्रॉब्लम देख के एंजॉय करते हैं। रात के 12 बजे तक लिमिट होनी चाहिए, 1 बजे तक। और सवेरे कहते हैं कि उठ नहीं पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते, वगैरह वगैरह। बहुत सारे रीजंस हैं, कॉजेस हैं, बहुत सारे बहाने के लिए या कुछ। और बहुत कुछ गलत काम होता रहता है, वायलेंस, मार धाड़ सब होता है। आप उसको देख के एंजॉय करते हैं। शॉर्टकट्स, कम मेहनत में ज्यादा पैसा कहाँ मिलेगा, तुरंत पैसा कहाँ मिलेगा? Then crime becomes need. उस समय क्राइम जरूरत हो जाती है। और जब जरूरत वांट हो जाती है, मतलब वांट जब नीड हो जाती है, तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम वही गलतियां करते हैं, वही क्राइम करते हैं जो टीवी में दिखा रहा है। इतना ही नहीं, सीरियल्स ही नहीं, कुछ डिस्कवरी चैनल जैसा कोई एक है शायद, उसमें जानवर दिखाते हैं। एंड वी एंजॉय वॉचिंग दैट मंकीज, दैट क्रोकोडाइल्स, बस देखना पसंद करते हैं। एंड बर्ड्स, कुछ लोग हैं लगा लेते हैं, 4 घंटे वही देख रहे हैं। देख के क्या पा रहे हैं मुझे पता नहीं। देखिए, मना नहीं है, पर किस लिमिट में, कितना अच्छा है कितना बुरा है। Watching cricket is exciting,
इंडिया हार रही है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे भी हुए हैं बहुत सारे केसेस। इंडिया जीत रही है तो 8 घंटे क्या, 2 घंटे का रिपीट टेलीकास्ट जो आता है, हाइलाइट्स, वो भी देखेंगे, उसमें भी इंडिया जीतनी चाहिए। मतलब पूरा दिन तो आप निकाल ही दो, 2 घंटा पहले कुछ एक्स्ट्रा इनिंग करके आता था वर्ल्ड कप के समय में, वो एक्स्ट्रा इनिंग भी देखेंगे। क्रिकेट मैच 7 घंटे का वो भी देखेंगे, उसके बाद मैन ऑफ द मैच भी देखेंगे, और पता नहीं क्या करेंगे घर में। 50 के ऊपर कुछ मैचेस थे, सब देखेंगे, उसमें भले इंडिया खेले ना खेले। कितना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं आप? हाउ मेनी आवर्स यू आर वेस्टिंग? 50 into 7 कर लीजिए, 300 घंटे रफली कितने दिन में? 1.5 महीने में 300 घंटे में आप और क्या कर सकते थे? चलिए वो एक तरफ रखिए, और क्या करते हैं हम लोग? कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे अगर मैं कुछ सेंटेंस कहूंगा तो। कह दूं या नहीं कहूं? आजकल कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? गणपति बप्पा हो गया। कुछ लोगों का विसर्जन, कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोग करने वाले हैं। इसमें कितने दिन आप यूज करते हैं, क्या करते हैं? 10 दिन लगभग। तो 10 दिन में क्या करते हैं आप? डांस प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज और पूजा पाठ सब होता है। ऑफ इंडिया